मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सीबीएसई कक्षा 10 के वाक्य वेद से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वाक्य भेद है ना। हिंदी कोर्स ए तथा कोर्स बी में दोनों में ये वाक्य भेद का टॉपिक है, जो कि आपके यानी कि ग्रामर पोर्शन में 4 नंबर या 5 नंबर का आता ही आता है। तो आज हम इसके 10 इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50 to 60% है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब देखो फ्रेंड, पता होगा कि कितने वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य होता है जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मिला हुआ होता है, और से, अथवा से, इसलिए से, परंतु से, किंतु से, ना, ये सारे वर्ड आते हैं। तो और मिश्रित वाक्य वे होता है जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि एक सेंटेंस अगर मतलब मान लो एक सेंटेंस है तो वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके आगे दूसरा सेंटेंस नहीं लगाएंगे, यानी कि डिपेंडेंट होता है वो किसके, सेकंड सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा मैं स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है, तो क्योंकि अगर मैं नहीं लगाता तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो ये तो अनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। आप कोई कहेगा क्यों नहीं जाओगे, तो बताऊँगा मैं क्योंकि मुझे बुखार है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या आया, क्योंकि यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, रीज़न है ना, क्योंकि डिपेंडेंट है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर, इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए, इस कारण से, है ना, तब हम लगाते हैं मिश्रित वाक्य। अब देखो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दीपक जला और अंधेरा नष्ट हुआ। अब देखो अगर देखोगे ध्यान से लिखा हुआ है और, है ना। जब भी आपके एक सेंटेंस और से या अथवा से, परंतु से, दूसरे सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, इन मतलब और से, अथवा, किंतु, परंतु, सर सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यह को दिख जाए किसी सेंटेंस में तो 110% कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य होता है जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है। किससे, कंजक्शन से। एंड, और, बट, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सारे क्या होते हैं, आपके संयुक्त वाक्य ही क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, कौन, संयुक्त वाक्य। अब देखते हैं, हाँ देखिए, और संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह हो ना, इन्हें कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में योजक चिन्ह, जैसे और, किंतु, परंतु, है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा इसमें, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन 2 पे आते हैं, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। देखो मुसीबत आ जाए तो, अब देखो तो फिर से आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दूसरे वाक्य पे निर्भर कर रहा है। बताया था ना, तो आ जाए या इस कारण से, है ना, चूंकि, क्योंकि, है ना, मगर, है ना, ये सारे क्या हो जाते हैं, सारे होते हैं मिश्रित वाक्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी देखो मिश्र लिखा है, देखते हैं। देखिए तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है ना। मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो हो गया एक, चूंकि हो गया, क्योंकि हो गया, इस कारण से हो गया, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके मिश्रित वाक्य के योजक चिन्ह होते हैं। तो इस कारण से इसमें ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वाक्य, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आ पाएगा। देखो जब तक तब तक भी एक आपका मिश्रित वाक्य का योजक चिन्ह होता है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे जब तक तुम होगा, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पर मतलब डिपेंडेंट है कि जब तक ये काम नहीं होगा दूसरा काम भी नहीं होगा, है ना। तो जब तक, तब तक, क्योंकि, बताया था हमने क्या होते हैं, ये मिश्रित वाक्य योजक चिन्ह होते हैं। तो उसमें भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो जब तक मिश्रित वाक्य योजक चिन्ह है, हमने बताया था पहले भी, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यदि कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यदि, है ना, यदि यानी कि फर्स्ट सेंटेंस दूसरे पर निर्भर करता है। यदि कागज होता तो, मतलब मान लो हम लिख दिया यदि कागज होता, अगर हम कह दें कागज होता तो राधा अवश्य पढ़ती, तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। बट हमने लगा दिया यदि, एक क्या है, डिपेंडेंसी हो रहा है, अगर ये होता तो राधा पढ़ती, अगर ये नहीं होता राधा नहीं पढ़ती। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में क्या है, डिपेंडेंट हो रहा है, यहाँ पे निर्भर है। अगर ये काम नहीं होगा तो राधा भी नहीं पढ़ेगी,
है ना, तो इसलिए इसका डॉट क्या हो जाएगा, यह मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या यदि क्या है कि एक डिपेंडेंसी दिखा रहा है, यदि कागज नहीं हो तो राधा नहीं पढ़ती, कागज है तो राधा पढ़ रही है, तो राधा के काम को कौन दर्शा रहा है, यदि, यानी कि उसकी मजबूरी है, कागज है तभी राधा पढ़ पा रही है, कागज नहीं होता तो राधा नहीं पढ़ पाएगी। तो देखते हैं अब कौन सा आंसर सही है हमारा। लिखा हुआ है यदि तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। विद्यालय की शोभा वही उड़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। अब देखो फिर से वही आ गया, हमने बताया था आपको कि फर्स्ट सेंटेंस देखो, फिर देखो सेकंड सेंटेंस देखा है, विद्यालय की शोभा वही, वही यानी कि डिपेंडेंट, यानी कि वही मतलब कौन है, पता नहीं कौन है, अगर वही नहीं होगा तो विद्यालय का अनुशासन नहीं मतलब नहीं बना रहेगा। तो इसमें एक डिपेंडेंट हो रहा है दूसरे क्लाउज पे, इसे कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज, मतलब इंग्लिश में कहते हैं हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी देखो, सॉरी सी देखो, मिश्रित वाक्य हो जाएगा इसमें, देखो वही जो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है। ओके, क्वेश्चन 6 पे आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। देखो जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है, तो जो, तो है ना, ये सब पढ़ के आए हम, कौन होते थे, मिश्र वाक्य होते हैं, कौन होते हैं बेटा, मिश्र वाक्य। तो आपको ऐसे पहचानना है, मतलब 5 मिनट, आप 5 मिनट का 5 सेकंड पहचान जाओगे कि जो या तो और अथवा ये सारे क्या होते हैं, ये संयुक्त वाक्य होते हैं, और जो या तो, क्योंकि, परंतु, सॉरी परंतु नहीं, चूंकि, ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं मिश्र वाक्य उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है मिश्रित वाक्य। देखो आंसर ए मिश्रित वाक्य। ओके, क्वेश्चन 7 पे आते हैं। मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। अब देखो इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है और से, तो मैंने बताया था आपको कि और, परंतु, परंतु क्या, तो क्या होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य काम ही होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे वाक्य से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त वाक्य, देखो लिखा हुआ है आंसर नंबर बी, करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। जैसे ही राधा आई, देखो जैसे ही, बस आपको जैसे ही आ जाए शुरू में, तो 100 नहीं तो 99% तो क्या है, वो आपको मिश्रित वाक्य है। देखो जैसे ही राधा आई वैसे ही बात शुरू हुई, अगर राधा नहीं आती तो बात शुरू नहीं होती, यानी कि एक सेंटेंस पे निर्भर कर रहा है, देखो है ना। और देखो मिश्रित वाक्य की आपको मैं बताऊँ एक खूबी, उसमें कॉमा लगा होता है, क्या लगाता है बेटा, कॉमा, कॉमा लगा, मोस्टली यहाँ इसमें कॉमा लगा हुआ होता है, नहीं लगा रहता है तो उसमें आपको हिंट दे दी जाती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य, देखो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य। ओके, क्वेश्चन 9 पे आते हैं। जो मेहनत करते हैं वे छात्र, यानी कि जो नहीं करते हैं वो नहीं होते हैं हमें सफल, जो करते हैं वही होते हैं बस। तो फिर से वही डिपेंडेंसी है ना, कि एक सेंटेंस पे निर्भर कर रहा है, फिर से क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। बहुत इजी आपके आंसर है इसमें, मिश्रित वाक्य क्यों होगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही होते हैं, लेकिन जो वे, ये एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस की क्या दिखा रहा है, डिपेंडेंसी, निर्भरता। ओके, क्या दिखा रहा है, निर्भरता, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है। जो अब हम कहते हैं मेहनत करने वाले छात्र सफल होते हैं, तो हो जाता है सॉरी उसमें सिंपल सेंटेंस में, बट हमने लगा दिया जो मेहनत करते हैं वो छात्र, यानी कि जो, वो, ताकि है, चूंकि, क्योंकि, ये जब शब्द आ जाते हैं ना तो मतलब 110% वो मिश्रित वाक्य में ही जाता है सेंटेंस, ठीक है ना। 10th में हमेशा यही होता है, आपके जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना वैसे ही आते हैं, जो करके, तो करते, क्योंकि करके, और करके, तो पहचानना आपको बहुत ईजी हो जाता है उसमें। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब लिखा हुआ है उपवाक्य। अब देखो अब लिखा हुआ है उपवाक्य, लिखा हुआ है उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य क्या होता है कि एक सेंटेंस में मतलब एक वाक्य तो होता ही होता है, आप उसके साथ साथ 2 वाक्य और होते हैं। तो ये फैक्ट है, यानी कि फैक्चुअली मतलब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि कितने उपवाक्य होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर ए, देखते हैं हमारा सही गलत है, देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर ए है ना। तो आपको याद रखना है, इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको लॉजिक लगाना है, केवल आपको याद रखना है। उपवाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। ओके, तो यही थे हमारे 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अब हम लाएंगे अगली वीडियो में समास के, तब तक जुड़े रहें इस चैनल से। लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। बाय, सी यू सून।